मुसलमानों की राजनीति से दूर होने का सबसे बड़ा नुकसान उनको आज देखने को मिल रहा है कि उनका लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनका रहना ना रहना कहीं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यही होता है एक गणतंत्र देश में, अगर आपका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है तो कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा। याद रखिए, बैसाखी लेना छोड़ दीजिए, किसी और के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। अपना कायद चुनिए, अपना लीडरशिप मजबूत करिए। नहीं, आने वाला वक्त बहुत डरावना है, जहां आपकी मांग और आपकी बात की कोई इज्जत नहीं रहेगी। याद रखिए, लीडरशिप बहुत ज़रूरी है और बहुत। अगर नहीं समझ में आता तो आप पीछे के राजनीतिक पार्टियों को से आप सीख सकते हैं। आजम खान के साथ क्या हुआ? बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस में थे, जिनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? कि यूज़ एंड थ्रो हैं। उन्होंने यूज़ किया उनके नाम पर, उनके नाम पे सहानुभूति ली, उनके नाम पर वोट लिया, लेकिन जैसे ही उनका काम ख़त्म हुआ उनको निकाल कर फेंक दिया गया एक कूड़े की तरह। अपना लीडरशिप नहीं बनाएंगे तो याद रखिए आने वाला वक्त माफ़ नहीं करेगा। हमारे बाप दादाओं ने गलती की कांग्रेस और ऐसे सेकुलर नाम पार्टियों को वोट देकर। हम सबको चुनना होगा एक बेहतर लीडर जो कि हमारे हक और हुकूक की बात कर सके। और जब अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, जब अपने आप से पूछेंगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। अपने आंखों का पर्दा खोलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और मैं हर किसी से कहूँगा कि हिंदुस्तान में जितने भी यूथ हैं, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों या मुस्लिम हों, ओबीसी ने, एससी ने, एसटी ने अपना पॉलिटिकल लीडरशिप चुना और वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए। ज़रा सोचिए कि वो लोग कहाँ थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले। लेकिन आप अपना स्टेटस देखिए, नौकरी में, हर पैसे में हम और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। वो सिर्फ नाम के छोटे थे, अब वो आपसे बहुत अच्छे हैं हर तरह से, इनकम के सोर्स में, एजुकेशन में, क्योंकि उनको उनका लीडरशिप मिला। उन्होंने अपना लीडरशिप को चुना और उनके काम आया। नौकरियों में आज उनका बोलबाला है। लीडरशिप होगी तभी वो आपकी बात होगी, और लीडरशिप होगी तभी आपकी बात सुनी जाएगी। याद रखिएगा, इस आज़ाद हिंदुस्तान में अगर आप इस चीज़ की अहमियत नहीं देते, सोचते हैं कि आप धंधा पानी कर रहे हैं, एक छोटी सी दुकान को भी तोड़कर फेंक दिया जाएगा अगर आपका लीडरशिप नहीं होगा। आपके बने बने मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा जब आपके पास लीडरशिप नहीं होगा, आपका अपना लीडर नहीं होगा। तब रोते हैं ना, बिलखिलाते हैं कि मैंने तो अखिलेश यादव को वोट दिया था, मैंने तो केजरीवाल को वोट दिया था। दिया था वोट, मजे लो, क्योंकि तुम्हारी सोच उतने ही तक है। अपने सोच को, दायरा को बढ़ाइए, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत बुरा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। राजनीतिक लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए, हम सब के लिए। आपकी आवाज़ तब तक दबा दी जाएगी जब आपका लीडरशिप नहीं होगा। कोई भी लीडर आपका नहीं है, आपको कब समझ में आएगा? सब यूज़ करते हैं आपको, कब समझ में आएगा आपको? कहीं बहुत देर ना हो जाए। कोई चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है आपको, उसका साथ दीजिए, चाहे वो जीते या हारे, डजंट मैटर। जीते या हारना, लड़ना बेहतर है, लड़ना, लड़कर हार जाना। लड़ने से पहले ही हार मानने वाले कायर नहीं, डरपोक नहीं। और हमारे मजहब में बहुत सारे कायर, डरपोक और मुनाफिक आ गए हैं। इन के पैरों में जो हथकड़ी पड़ी हुई है, इनकी ज़बानों में हथकड़ी पड़ी हुई है, ये हमें बांध देते हैं। उनसे निकलिए। कब तक ऐसे रहेंगे आप? निकलिए, बहुत देर हो जाएगी।